नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। एक्चुअली बेसिकली ये बीबीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं एक लेक्चर बना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल थर्ड सेमेस्टर वालों को ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है ना। तो जो डिटेल्स, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है ना, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, है ना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेबर वेरिएंस एनालिसिस। बेसिक चीज़ एक लाइन में मैंने लिख दिया। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्सेस। किसी भी बिजनेस में जितना भी स्टाफ होता है, चाहे वो असिस्टेंट लेवल पे हो, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, है ना, सबकी एफिशिएंसी, सबका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय हो, क्लास 3 एम्प्लॉय हो, क्लास 2 एम्प्लॉय हो, क्लास 1 एम्प्लॉय हो, है ना। तो जो लेबर वेरिएंस एनालिसिस है, ये हम क्यों पढ़ते हैं? मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते थे। वो कॉस्ट किससे रिलेटेड होती थी? मटेरियल कॉस्ट से, ठीक। लेकिन यहाँ पर अब हम लेबर फोर्सेस की बात करेंगे। स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया वो उसका लेबर कॉस्ट, और एक्चुअल में जो इनकर हुआ उसका लेबर कॉस्ट, उसमें क्या कंपैरिजन, क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या वेरिएशंस हैं, उसकी बात हम करते हैं लेबर वेरिएंस एनालिसिस में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक लाइन में कि व्हाट इज लेबर वेरिएंस एनालिसिस, नाउ योर आंसर शुड बी इट रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्सेस। क्लियर? देखिए, जैसे हम लोगों ने मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस में पढ़ा था कि पहले केस में कि जब मटेरियल जो एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, उसी हिसाब से मैंने MCV, MPV, MUV, MYV निकालना सिखाया। यहाँ पर भी वैसे ही है। जब केवल एक ही टाइप के लेबर, है ना, लगाए जाएं काम पर। अब आप बोलोगे और सर कितने टाइप के होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है ना, अनस्किल्ड है। तो हम लोग 3 टाइप के यहीं पर कर लिए। तो बेसिक चीज़ आप क्या करना, आपसे जब भी पूछा एक्चुअली इस टाइप से नहीं जाएगा कि एक टाइप का लेबर यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में। आपसे कहा जाएगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, कुछ फिगर्स दी होंगी और आपको सॉल्व करना होगा। वो आपको समझना होगा कि क्या वो एक टाइप के लेबर हैं या फिर डिफरेंट टाइप के लेबर्स हैं, ठीक है। तो पहला, जैसे जिस हिसाब से हम लोग MCV कैलकुलेट करते थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वैसे ही यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। हाँ, इसके नाम काफ़ी हैं। तो ये जो बच्चे केवल ग्रेजुएशन के मतलब बेसिस पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ठीक है, आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस याद रखिए। लेकिन आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उनमें पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो आपका दूसरा नाम जो इसका है वो है डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस, तीसरा नाम टोटल वेजेस वेरिएंस, है ना। तो इसके 3 नाम हैं। कंफ्यूज नहीं होना, चाहे लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहा जाए, चाहे डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस कहा जाए, चाहे टोटल वेजेस वेरिएंस कहा जाए, बिल्कुल सेम है फॉर्मूला। वहाँ पर हम लोग MCV में क्या करते थे? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता था स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता था एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, चूंकि हम लेबर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, और उसको माइनस उससे कर देंगे एक्चुअल लेबर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे अगर माइनस का आंसर आ रहा है तो एडवर्स होगा, और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा तो फेवरेबल होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ है नहीं। SLC कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। इसी हिसाब से एक्चुअल आवर्स को, कभी कभार SH की जगह पे ST या AT दिया रहता है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। T का मतलब टाइम है, चाहे वो आवर्स में दिया हो, चाहे वो टाइम लिखा हो, चाहे H लिखा हो, चाहे T लिखा हो, ठीक है, बिल्कुल सेम है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारे फार्मूले, और उसके बाद में हम 1-2 एग्जांपल्स पढ़ के इसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट है लेबर रेट वेरिएंस, इसका एक और नाम है रेट ऑफ पे वेरिएंस, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, एमपीवी पढ़ते थे, है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वहाँ पर क्या फार्मूला होता था, ए क्यू एस, क्या था, एस पी माइनस ए पी, है ना। यहाँ पर क्या है, ए क्यू की जगह पे ए एच हो गया, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, प्राइस चाहे रेट सेम चीज़ है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट इंटू माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कभी कभार आपको LYV कैलकुलेशन में नहीं दिया जाता, और हो सकता है तुमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस इज सिमिलर टू द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आप हमेशा कहोगे कि जब एक टाइप के लेबर का की बात करी जा रही है ना, जैसा अभी हम लोग बोले थे कि व्हेन टाइप 1 लेबर्स आर यूज्ड, ठीक है, स्किल्ड है केवल, है ना, हम कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट यही लिखा है कि लेबर इतने हैं, तो आप मान लोगे कि ये एक ही टाइप के लेबर है, ठीक है। तो जब भी एक टाइप के लेबर का यूज़ करके काम किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ जाता है, उस केस में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को ही हम LYV मान सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके और नाम पढ़ते हैं। लेबर टाइम वेरिएंस भी इसका नाम है, लेबर क्वांटिटी वेरिएंस भी इसका नाम है, लेबर यूसेज वेरिएंस, जैसे MUV होता था, क्योंकि MUV की ही जगह पे ये आया है, तो लेबर यूसेज वेरिएंस, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस, ये 4 नाम है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, ये याद कर लीजिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के क्या क्या नाम है, MCQ में पूछा जा सकता है, तो प्लीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का लेबर टाइम वेरिएंस, लेबर क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर यूसेज वेरिएंस, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस। लिखा है इट इज दैट पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस which arises due to difference between standard labor hours specified for the output achieved and actual labor are spent। नया कुछ नहीं है, जैसे हम लोग MUV करते थे, है ना, उसमें भी यही डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस लेबर की जगह पे आप मटेरियल कर दीजिए। स्टैंडर्ड रेट सेम रहेगी, कह रहे हैं कि स्पेसिफाइड करता है फॉर द आउटपुट अचीव्ड एंड एक्चुअल लेबर आर स्पेंट, ठीक है। एक्चुअल लेबर आर को माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड आर से और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको कहेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इससे हम अपने लेबर जो वर्किंग स्टाफ है उसका एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करते हैं। वहां पर जो हम लोग वेरिफिकेशन कब पढ़ते थे, याद होगा, मटेरियल वेरिएंस में MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV, वैसे ही यहाँ पर है LRV प्लस LEV, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं और धड़ल्लेस करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन है, चाहे जितना भी आसान हो, क्वेश्चन 2 बार जरूर पढ़िए ताकि गलतियां ना होने पाए। तो हमसे कहा जा रहा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालिए और कॉजेशन वेरिएंसेस उसके कौन कौन से हैं। तो कॉजेशन वेरिएंस मतलब जो फंक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं, तो अभी हम लोगों ने उसका फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ा, LRV और LEV, ये भी कैलकुलेट करने को कभी कदार ऐसे बोल दिया जाएगा, है ना। तो आपको तीनों ही वेरिएंस निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फार्मूला क्या होगा, SH इंटू SR, ठीक है, माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। SH कितनी है, स्टैंडर्ड आवर कितना है 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 माइनस 20 इंटू 20, ठीक, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 30 7 37, 20 20 से हम 400, 25 माइनस का है तो क्या होगा, एडवर्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, LRV। फार्मूला क्या बताया था, AH SR माइनस AR। कंफ्यूज हो तो देख लो ऊपर फार्मूला कहाँ गया, ये है AH SR माइनस AR, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आपसे रेट का मतलब है तो रेट के डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक ट्रिक बता दूंगा, टाइम रहा तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे याद रखना है। एक्चुअल आर कितना था देख लेते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअल आर है हमारा 20, ठीक है,
और स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट देखिए वेजेस रेट, स्टैंडर्ड रेट है 25, एक्चुअल रेट है 20, तो 25 माइनस 20, 20 पंचे 100 फेवरेबल। ठीक है, लास्ट बचा एलईवी। एलईवी का क्या फार्मूला था, एलईवी क्या फार्मूला था, एस आर एस एच माइनस एच। ठीक है, देखिए एस आर एस एच माइनस एच, तो एस आर कितना है, स्टैंडर्ड रेट 25 ब्रैकेट में, एस एच कितना है 15 माइनस एच कितना है 20। ठीक है, माइनस का 5, 25 पंचे 125, 125 माइनस का है तो एडवर्स होगा। ठीक, वेरीफाई कर देते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। एलसीवी कितना है और एल आरवी कितना है और एलईवी कितना है। एलसीवी कितना निकला था देखते हैं, 25 एडवर्स बराबर एलआरवी 100 फेवरेबल प्लस 125 एडवर्स। ठीक, तो 25 एडवर्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 25 एडवर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड पे पहुंचते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने इसको बनाया है। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि एस एच कितना है, चाहे हम टोटल देख लेते हैं। टोटल एस एच हमारा पता है 12 घंटे पर यूनिट, और यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिखाया जा रहा है 1000। क्वेश्चन पढ़ा हमने तभी समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया है कि एक्चुअल आवर्स 13,000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 यूनिट, मतलब 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने पर 13,000 घंटे काम करना पड़ता है वास्तव में। और इसकी लागत एक्चुअली 56,000 बाई मिस्टेक मैंने गलत लिख दी थी। क्वेश्चन चूँकि फ्रेम किया फिर मैंने सॉल्व किया तो थोड़ी वैल्यूज़ इधर उधर हो रही थी, इस चक्कर में मैंने एक एक्यूरेट वैल्यू ली है 55,900। साथ ही साथ स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया था उस हिसाब से हमें पता था कि 12 घंटे एक यूनिट को बनाने में लगते हैं और 1 घंटे की कीमत 5 रुपये है। तो इसी हिसाब से सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें स्टैंडर्ड आउटपुट तो दिया नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक, तो आपको 1000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने वाले हैं, जब एक यूनिट बनाने में 12 घंटे लगते हैं तो 12,000 घंटे जो है आपको लगने वाले हैं स्टैंडर्ड में। और स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में दिया है 5 रुपये पर आवर। ठीक है, दिया हुआ है, देख लीजिए है दिस वन। साथ ही साथ हमें एक्चुअल जो रेट है वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, 55,900, एक सेकंड, 55,900 टोटल खर्चा हुआ जब हमने 13,000 घंटे काम करवाया। 13 चौके 52, 13 तिया 39, 4 रुपये 30 पैसे पर घंटे का काम हुआ है। अब हम सीधे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं जो हमारा एलसीवी, एलआरवी और एलईवी है। एलसीवी का फार्मूला क्या था, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, 12,000 घंटे काम हुआ 5 रुपये के हिसाब से, और माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 55,900। तो 12 पंचे 60,000 में से हम 55,900 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 4,100 फेवरेबल। क्लियर। साथ ही साथ एलआरबी निकालेंगे। एलआरबी में एएच हमें पता है 13,000 घंटे, और एसआर हमें पता है 5 रुपये, एआर हमें पता है 4 रुपये 30 पैसे जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, इस हिसाब से 13,000 इंटू 0.7, 13,791, 9,100 फेवरेबल। एलईवी निकालते हैं। एसआर हमें पता है 5 रुपये, एसएच हमें पता है 12,000 घंटे, और एएच हमें पता है 13,000 घंटे। ठीक, तो इस हिसाब से 5,000 जो आएगा वो आएगा एडवर्स का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, माइनस का वैल्यू आ रहा है। नाउ वी विल गो टू द वेरिफिकेशन।
LCV कितना निकला था 4100 फेवरेबल, साथ ही साथ LRV कितना है 9100 फेवरेबल, प्लस 5000 है LEV जो कि है एडवर्स। तो 4100 फेवरेबल इज इक्वल्स टू 4100 फेवरेबल। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। क्लियर? आपका वेरिफिकेशन अगर सही है तो मतलब है कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। तो 2 क्वेश्चन हमने पढ़े, किसके लिए? LCV कैलकुलेट करने के लिए, LRV कैलकुलेट करने के लिए और LEV कैलकुलेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट मेथड फार्मूला लेबर यील्ड वेरिएंस। बेसिकली हमने बोला था कि जब एक टाइप का लेबर यूज हो रहा है तो उस केस में जो LEV होता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो होता है, वो लेबर यील्ड वेरिएंस के बराबर होता है। माना जाता है कि वो लेबर यील्ड वेरिएंस है। कभी कभार स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि आप लेबर यील्ड वेरिएंस निकालो, तो उसका फार्मूला क्या है? हम लोगों को याद होगा MYV का फार्मूला, मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। सेम फार्मूला था, कुछ नया नहीं था। SC पर यूनिट ब्रैकेट में AY माइनस SY वैसे ही है, बस चेंज क्या होगा, वहाँ मटेरियल कॉस्ट आती थी, यहाँ लेबर कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो LYV का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब आउटपुट। कभी कभार जब आपका टोटल टाइम टेकन, चाहे वो एक्चुअल हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों अगर बराबर नहीं है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स को हम वहाँ मटेरियल वाले में कहते थे कि अगर बराबर नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता था RSQ, है ना, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसी केस की तरह यहाँ पर भी जब टोटल टाइम टेकन एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपको निकालना पड़ेगा RSY, और वहाँ पर SY की जगह पे RSY यूज होगा। फार्मूला क्या है वो ये दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या है? LRV प्लस LYV। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने इसलिए सॉल्व करके रखनी क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, तो आपको भी थोड़ी आसानी रहे, बोरिंग ना लगे लेक्चर, इसलिए मैंने डाला है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि आउटपुट स्टैंडर्ड वाला 1000 यूनिट है, एक्चुअल में 1200 यूनिट प्रोड्यूस किया गया, पेमेंट देना पड़ा 6 रुपये पर यूनिट स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्चुअल में हमें 1200 यूनिट बनाने पर 8000 रुपये खर्च करना पड़े। मतलब अगर हम इसको पर यूनिट निकालें तो 8000 डिवाइडेड बाई 1200, 0 0 कट गया, 12 पंचे 60, 12 चंग 72, 12 चंग 72 हुआ और बचा 8, मान लेते हैं 6 7। यहाँ पर भी सीन गड़बड़ होने वाला है क्योंकि पूरी वैल्यूज नहीं है, देखते हैं इसको क्या करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक्चुअल टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम टेकन 50 घंटे और एक्चुअल टाइम टेकन 40 घंटे। ठीक, अब सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि सीधे LYV निकाल के देखते हैं ना, बाकी तो हम लोग फार्मूले पढ़ ही चुके हैं तो मैं उनको कैलकुलेट नहीं करूँगा। देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया हो अलग अलग आउटपुट दिया हो, तो आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, जो स्टैंडर्ड घंटे हैं, उनको, चूंकि ये यहाँ पर लिखा है कि 50 घंटे काम होगा तो 1000 यूनिट बन जाएंगी, लेकिन वास्तव में तो हमने 1200 यूनिट बनाई ना, तो ये जो 50 घंटे हैं इनको कंपैरिजन करेंगे हम 1200 यूनिट से, तो हम निकालेंगे कि 1000 यूनिट बनाने में हमें 50 घंटे लग रहे हैं, तो 1200 यूनिट बनाने में हमें कितने घंटे लगने वाले हैं, उसी हिसाब से जब हमने सॉल्व किया, एक सेकेंड ये लेते हैं थोड़ा। ठीक, जब हमने सॉल्व किया तो हमें निकल कर आया 60 घंटे, है ना, 50 घंटे 1000 बनाने में, तो 1200 बनाने में 60 घंटे लगे। ठीक, साथ ही साथ हमें स्टैंडर्ड रेट दिया है पर यूनिट, लेकिन हमें पर आवर निकालना है, तो एक ध्यान दीजिएगा 6 रुपये की 1 यूनिट बनी। ठीक, तो 1000 यूनिट बनाने में 60,000 रुपये लगे होंगे, लेकिन काम तो 50 घंटे हुआ, तो 50 से जब डिवाइड कर दिया हमने 60,000 को, तो निकल कर आया 150 रुपये 1 घंटे का हमें पे करना पड़ा। एक्चुअल रेट 8000 रुपये टोटल खर्चा हुआ। ठीक है, और जो घंटे काम के थे वो सिर्फ 40 घंटे थे। ठीक है, तो हमने जब डिवाइड किया है तो 1 घंटे की कीमत आई 200 रुपये। वास्तव में 200 रुपये 1 घंटे का खर्च करना पड़ा, जबकि हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि हमें 150 रुपये ही घंटे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए
टाइम जो है अलग अलग दिया है, इसलिए हमने कैलकुलेट किया क्या, RSY। ठीक है, मैंने अभी जस्ट कहा था कि अगर टोटल टाइम कंजम्पशन एक्चुअल और स्टैंडर्ड सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपको RSY कैलकुलेट करना पड़ेगा। LYV का फार्मूला था SC पर यूनिट ब्रैकेट में EY माइनस, अब SY को हटा दो, RSY। SC पर यूनिट आपको दिया है, कहाँ दिया है आप देखिए, पेमेंट 6 रुपये पर यूनिट है ना, और एस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपये। एक्चुअल यील्ड तुम्हें पता है 1200 यूनिट का, और स्टैंडर्ड यील्ड निकल कर आया 800। ये फार्मूला है, मैंने ऊपर लिखा हुआ, देखिए मैं दिखाता हूँ ये। ठीक, SY कितना है, 1000 है। SH कितना है, 50 घंटे। ठीक, और AH कितना है, 40 घंटे। जब हमने डिवाइड किया 20 पंचे 100, 4 दूनी 800। ठीक है, वही निकाला है। ठीक, तो 1200 माइनस 800 बचा 400 इंटू 6, 4 छंग 2400 फेवरेबल। क्लियर, बाकी आप निकाल लोगे, मैं आपको काम दे रहा हूँ घर के लिए। आप बिल्कुल यही क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है LCV निकालिए, LRV निकालिए और LEV निकालिए। LYV मैंने निकाल दिया है। ठीक है, फिर आप क्या करिए, वेरीफाई करिए। वेरीफाई वाला आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ है कैसे, देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है, कहाँ गया ये। ठीक है, LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LYV। ठीक है, अभी तक जो कि हम LYV तक पढ़ चुके हैं, अब हम आगे जंप करते हैं LITV। ये क्वेश्चन कभी कदार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, LITV का मतलब है लेबर यील्ड टाइम वेरिएंस। यील्ड का मतलब होता है जो अनप्रोडक्टिव टाइम गया। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइडल टाइम दिया होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है एक क्वेश्चन के तहत, एक्चुअल टाइम टेकन इन प्रोडक्शन लिखा है 11,500 घंटे, जबकि ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन ब्रेक डाउन की वजह से आइडल टाइम जिसमें कुछ कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ वो 500 घंटे था। तो टोटल तो जो टाइम लगा एक्चुअल में वो तो 12,000 घंटे लगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो 500 था भाई, ये नॉर्मल लॉस तो नहीं है, नॉर्मल आइडल टाइम तो नहीं। नॉर्मल का मतलब होता है कि जैसे हम 8 घंटे रेगुलर काम करते हैं और हम मान लेते हैं उसमें आधे घंटा या 1 घंटा जो है हमारा निकलता है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आइडल टाइम। लेकिन मशीन ऐसा तो है नहीं कि मशीन आपकी रेगुलर खराब हो रही, रेगुलर ब्रेकडाउन मशीन में हो रहा नहीं ना। अगर रेगुलर हो रहा तो वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, कभी कभार हो रहा, रेयर हो रहा, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल की वजह से आपका आइडल टाइम क्रिएट होगा। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक, और ये हमेशा एडवर्स में शो किया जाता है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, और प्रोडक्शन नहीं हुआ मतलब ये नेगेटिव शो कर रहा है हमारी पोजीशन को। ठीक है, इसलिए आइडल टाइम जो है LITV जो है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस जो है, उसको हमेशा एडवर्स में शो करते हैं। साथ ही साथ इसका वेरिफिकेशन का मैंने लिख दिया है, ये लिखा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस, सॉरी एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आपसे कहा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और आपसे कहा जाए LITV निकालिए, देखिए 500 घंटा आइडल टाइम है। ठीक है, लिखा है आइडल टाइम। ठीक, और स्टैंडर्ड रेट पर आर है 4 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 4 पंचे 20, 2000 क्या एडवर्स। ठीक है, हो गया। अब मैं एक जस्ट क्वेश्चन बनाया हूँ आपसे, बस पुराना जो मैंने देखा था कि आपने लेक्चर पढ़ा है, बहुत सारे व्यूज़ आए, तो अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो पुराना वीडियो देखिएगा और उन वीडियोस के आधार पे आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक, विच वन इज इनकरेक्ट। पहला है MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू
मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये वाला सही गलत है, या ये वाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाला गलत है, इनकरेक्ट, आपको निकालना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमने निकाला था। ठीक है, और एक चीज़ कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखिएगा, जितने भी चीज़ें लिखिए, एमसीवी का फार्मूला लिखिए, एमपीवी का फार्मूला लिख के डालिए, एमयूवी का लिख के डालिए, एमएमवी कैसे निकालते हैं, एमवाईवी कैसे निकालते हैं, एमआरयूवी कैसे निकालते हैं, एमआरयूवी का फुल फॉर्म भी लिख के मुझे डालिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं समझूं तो कि आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं लगातार, और कोविड टाइम से में ध्यान रखिए अपना और अपने रिश्तेदारों का, सभी का, अपने पास पड़ोसियों का, अपने फ्रेंड्स का। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है पढ़ाई करने की, तो वो डेफिनेटली इसको देखेंगे शॉर्टकट से। आपको ज़्यादा चीज़ें सोचिए, मैं आधे से पौन घंटे के भीतर मैं आपको पूरा लेबर वेरिएंस समझा रहा हूँ, तो क्यों आप 1-1.5 घंटा अपना किताबों में ख़राब करेंगे। वैसे ख़राब नहीं होता किताबें पढ़ना, किताब जितनी पढ़िए बुक्स उतना अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इनसे जो है, इसको देखने के बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।